हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पिछला लेक्चर जो है आप कंप्लीट किए होंगे और पिछले लेक्चर 4 और 5 पर बेस्ड सवाल मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। आप लोग प्लीज़ लेक्चर देखिए कंटिन्यूसली, और जो है लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़िए और इसके बाद सवाल अटैम्प्ट कीजिए। लेक्चर पूरा देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख सकते हैं। और टेस्ट का स्कोर जो है इन्हेंस होना चाहिए। ओके, टेस्ट का स्कोर कम हो रहा है इसलिए कि लेक्चर सही से नहीं देखते हैं। लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सिंपल सा फंडा है और अच्छा मार्क्स आएगा। और मार्क्स आएगा आपका अच्छा, आपको पढ़ने का और भी मन करेगा। ओके, चलिए जो अपना लेक्चर जहाँ से हम लोग जो है पिछला लेक्चर कंप्लीट हुआ था उसके आगे देखेंगे। ये थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर्मेलिटीज है हमारा। पल्स बायोलॉजी क्लासेस, नवविकास पल्स क्लासेस, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, सुविधा होगा मुझे, ठीक है। इसके बाद जो है ये माई सेल्फ मनोज कुमार, एनसीईआरटी मास्टर। और अपना ये एनसीईआरटी और ये टेस्ट का सुविधा जो यूनिक है, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको पर लेक्चर बेस्ड जो है सवाल्स का भी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ आपको मिलेगा। और जो लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर देखने का जस्ट आपने क्या बेनिफिट उठाया, कितना लेक्चर को समझा आपने, तो उसके लिए जो है जांच परख के लिए मैं ये टेस्ट का प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए देखते हैं अपना कंटेंट। उधर हम लोगों ने देख लिया था एसेसरी ग्लैंड के बारे में, या एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके, एसोसिएटेड ग्लैंड में हम लोग सेमिनल वेजिकल्स के बारे में पढ़ा था, सेमिनल वेजिकल्स। इसके बाद जो है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से बोले थे। और तीसरा क्या था, पोस्टेड ग्लैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो डायग्राम आपको ब्यूटीफुल सा दिख रहा है आपका, ये जो है यूरेथ्रा, फीमेल का यूरेथ्रा और मेल का यूरेथ्रा। आज के टॉपिक में यूरेथ्रा से आगे पढ़ेंगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। फीमेल का यूरेथ्रा क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, अबाउट 4 सेंटीमीटर। मेल का यूरेथ्रा काफ़ी लंबा होता है, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये। और मेल में जो यूरेथ्रा का काम है वो डुअल फंक्शन है, यूरिन का पैसेज तो करता ही करता है, साथ साथ सीमेन का भी पैसेज होता है। ओके, लेकिन फीमेल में अलग चीज़ है। फीमेल में यूरिनेशन के लिए अलग पैसेज है और जो उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो अलग है। ओके, तो फीमेल में क्या है, शॉर्ट, काफ़ी छोटा होता है यूरेथ्रा, प्रोक्सिमल यूरेथ्रा और डिस्टल यूरेथ्रा। प्रोक्सिमल और डिस्टल वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे। प्रोक्सिमल जो है वो क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर के नज़दीक वाला एरिया है, और वहाँ से दूर वाला एरिया को डिस्टल बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ है। और यहाँ भी देखिए प्रोक्सिमल वाला पोर्शन ये है, ओके, और क्या है ये दूर वाला डिस्टल। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखिए मेल यूरेथ्रा क्या है, ये लॉन्ग है। क्या है, मेल यूरेथ्रा लॉन्ग है, फीमेल यूरेथ्रा क्या है, शॉर्ट है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये 18 to 20 सेंटीमीटर और ये क्या है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, जैसा भी हमने बताया था। फंक्शन डुअल फंक्शन है, यूरिनेशन भी है और इजैकुलेशन ऑफ सीमेन है। ओके, और ये क्या है, फंक्शन यहाँ पर ओनली यूरिनेशन है, ठीक है। और इसका जो शेप था क्या था, पीछे देखिए ये क्या है, ये जो है शेप एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक ना। और ये क्या है, कर्व है, कोर्सेस बोलते हैं हम लोग, कर्व्स। 2 कर्व है, एक कर्व यहाँ है और एक कर्व यहाँ है, 2 कर्व है। यहाँ क्या है, ये स्ट्रेट है। देखिए ये हमने इधर लिखा है इसका डिफरेंसेस। ये देखिए कोर्सेस क्या है, कर्व, डबल है, मेल में भी देखे हैं। और ये क्या है, नियरली स्ट्रेट।
अगर यदि किसी तरह का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, अगर यदि यूरिनेशन में प्रॉब्लम है तो क्या होता है, एक पाइप लगाया जाता है, कैथेटर बोलते हैं। तो कैथेटर लगाना भाई मेल में आसान होगा कि फीमेल में? सोचिए, फीमेल में आसान है। क्यों? एक तो उसका साइज़ छोटा है और स्ट्रेट है, आराम से यूरिनेशन के लिए क्या करते हैं, कैथेटर लगा देते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल सिक है, बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उनको पानी वानी चढ़ाना पड़ता है, तो डॉक्टर जो मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना लिक्विड उनके बॉडी में डाला जा रहा है और कितना बॉडी से बाहर आता है और कितना रिटेन होता है, इसका हिसाब लेखा जोखा रखने के लिए क्या करती है, जो नर्सेस वगैरह होती है वो कैथेटर लगा देती है। ठीक है। और या कोई भी प्रॉब्लम है, हो सकता है यूरिनेशन में, तो भी कैथेटर लगाया जाता है। तो कैथेटर लगाना फीमेल में क्या है, आसान है। क्यों? कि छोटा है यूरेथ्रा का लेंथ, और दूसरी बात क्या है कि वो स्ट्रेट है। ओके, स्ट्रेट है। यहाँ क्या है, एक तो दो कर्व है ना, डबल कर्व है, और इस वजह से क्या है, और लंबा भी है। कैथेटर लगाना थोड़ा सा टफ होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इधर यूरेथ्रा क्या है, थिक वाल्ड मस्कुलर डक्ट है, नली है, लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल। ओके, मेल में 18 से 20 सेंटीमीटर का, और वहाँ क्या है 4 सेंटीमीटर। आल्सो कोल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। बिकॉज इट्स कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। किस केस में? मेल के केस में, फीमेल के केस में नहीं। फीमेल में तो सीमेन का फॉर्मेशन ही नहीं है। ओपन्स एट द टिप ऑफ द पेनिस थ्रू यूरेथ्रल मीएटस। और ये यूरेथ्रा का जो टर्मिनल पोजीशन है, खास करके मेल में, वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग को यूरिनोजेनाइटल एपर्चर या मीएटस बोले थे। हम लोग देख चुके हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो है मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया है। इसमें ये वाला पोर्शन जो ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और ये जो है ये वाला बॉडी, इसको सेप्ट बोलते हैं। बॉडी ऑफ पेनिस या सेप्ट बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना है, सेप्ट। ठीक है। और ये स्कोर्टम है, इधर एनएस दिखा रहा है, तो ये सेप्ट, और ये ग्लांस पेनिस। ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, सेप्ट कहाँ होता है उसको समझने के लिए था। ये देखिए, ये वाला पोर्शन है ना पेनिस का, जो ये इरेक्ट एंड हार्ड पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसके नीचे वाला पोर्शन में, ठीक, जिधर से स्कोर्टम है, इधर से यहाँ पर है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का पोजिशनिंग किधर रहता है, वो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये यूरेथ्रा का पोजिशनिंग है। ओके, इधर से क्या होगा, ये मीएटस यहाँ से बाहर आएगा, यूरिन या सीमेन। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आपको यूरेथ्रा का पोजिशनिंग देखना है। ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से निकला, ये यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है यूरेथ्रा का पोजिशनिंग है ये, और ये मीएटस। ओके, यूरेथ्रा ध्यान रखिएगा। आगे और भी देखेंगे, बाद बाकी हम लोग लेवलिंग के लिए जान चुके हैं कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर सेमिनल वेजिकल्स, और ये पोस्टेड ग्लैंड, और यहाँ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, पी सेप्ट। अब बाद बाकी ये एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसमें इसका डिसेक्शन देखेंगे हम लोग, इसका डिसेक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा मसल्स है, इसमें कौन सा ऐसा फेनोमेना होता है कि ये हार्ड एंड इरेक्ट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, या ड्यूरिंग एक्ट ऑफ कॉपुलेशन के दौरान। तो देखते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर जो है ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसको पेनिस बोलते हैं हम लोग। तो उसका जो है यहाँ पर 2 चीज़ देखना हम लोग को। ये तो ग्लैंडर का जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक ये मसल्स है और दूसरा ये मसल्स। ठीक है, ये इस मसल्स का नाम क्या है, और तीसरा है ये वाला मसल्स। ठीक है, ये 3 मसल्स है। तो 2 मसल जो साइड से है, ठीक है, यूँ कह लीजिए कि इस तरह का बात, ऐसे ये इस तरह का बात होता है। एक मसल्स नीचे से है, 2 मसल्स ये ऊपर से है। तो ये 2 मसल्स का नाम अलग है, 1, 2, और ये नीचे वाला अलग है। ये नीचे वाले मसल्स के बीच से होकर के यूरेथ्रा गुजरता है, ये ऊपर वाले से नहीं, इधर से। और ये मसल्स का नाम क्या है,
इसका डिसेक्शन भी देखेंगे तो ये जो दो मसल्स है ऊपर से, उसका नाम होता है कॉर्पस या कॉर्पोरा बोलते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा बोलते हैं। और ये जो बीच जिससे होकर के क्या है यूरेथ्रा निकला है, जो नीचे वाला था अभी देखे थे ना, या इसको ऐसे देख लीजिए, 3 है तो इस तरह का 3 है मसल्स, तो ये नीचे वाला जो फिंगर्स दिखा रहे हैं इसके बीच होकर के यूरेथ्रा निकलता है, तो इसका नाम होता है कॉर्पस या कॉर्पोरा, कॉर्पस एस्पोंजियोसा, एस्पोंजियोसा बोलते हैं। ये 2 मसल्स का नाम आपको याद रखना है। ओके, अभी देखते हैं इसका एक डिसेक्शन और भी देखेंगे तो क्लियर होगा। कॉर्पोरा एस्पोंजियोसा का ही टर्मिनल पोजीशन क्या होता है, ग्लांस पेनिस में कन्वर्ट होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, वो देखिए क्या है, देखिए इधर ये बिल्कुल डिसेक्शन में यहाँ पर व्यवहार कर दिए। ये जो है ये 2 वाला था तो ये साइड इधर रख दिए हैं, ऊपर से 2 है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कैवर्नोसा को याद रखें, कैवर मतलब कैविटी, कैविटी है एक तरह से याद रखने के लिए। उस कैविटी में क्या है, ये स्पॉन्जिस या फिलअप है। ये 2 के मिलने से एक कैविटी है और उसमें क्या है, ये फिट है। ठीक है, ये फिट है, इस तरह से याद रखेंगे। और ये क्या है, स्पॉन्जियोसा बोलते हैं, कॉर्पोरा एस्पोंजियोसा या कॉर्पस एस्पोंजियोसा बोलते हैं। तो कॉर्पस एस्पोंजियोसा का ही टर्मिनल जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है कन्वर्ट होता है ग्लांस पेनिस में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ है जो ध्यान रखना आपको। इसका भी एक कट, ठीक है, वो देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। थोड़ा सा देख लीजिए, ये पेनिस क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है मेल के केस में, ऑफ मेल। ठीक है, मेल का सिंबल क्या होता है, ये मेल ऑर्गेन फॉर कपुलेशन बोलते हैं। पेनिस क्या बोलते हैं, ऑर्गेन फॉर कपुलेशन बोलते हैं। मेल फीमेल के बीच जो सेक्सुअल एक्ट करने का एक जरिया होता है पेनिस। क्या है, वेस्कुलर स्पंजी एंड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। वेस्कुलर होता है, काफ़ी उसमें ब्लड भरा रहता है ड्यूरिंग इरेक्शन। स्पंजी होता है और क्या है, इरेक्टाइल है। और पेंडुलस ऑर्गेन, पेंडुलस मतलब होता है झूलने वाला, ठीक है, झूलता रहता है स्ट्रक्चर, दैट इज पेंडुलस ऑर्गेन विच इज सस्पेंडेड। कहाँ पर सस्पेंड करता है, कहाँ झूलता है वो, फ्रॉम द प्यूबिक रीजन टू इन फ्रंट ऑफ स्कॉर्टम, स्कॉर्टम के आगे पेंडुलस लाइक ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ऑर्डिनरी इज रिमाइन फ्लैसिड स्मॉल एंड लिम्प। नॉर्मली क्या है, ये नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, छोटा होगा और लिम्प बोलते हैं, स्पंजी टाइप होगा, छोटा होगा, टुड़ा मुड़ा सा होगा। लेकिन जब वो सेक्सुअल एक्ट के दौरान, सेक्सुअल एरोजल के दौरान क्या होता है, इट बिकम लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इरेक्ट पेनिस क्या है, ये 14 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे मेल टू मेल, मेल के शेप साइज पर डिपेंड करता है, उनका हाइट पर डिपेंड करता है। एक नॉर्मल और पेनिस का शेप साइज अलग कंट्री दर कंट्री भी वेरी करता है, थोड़ा सा जो है उनके रेस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली है ये जो डाटा है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए आगे का स्लाइड, ये देखिए कह रहा पेनिस मोस्टली फॉर्मेड ऑफ 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड ऑफ स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, 3, 2 था एक जैसा और एक था एक जैसा। 2 of these are thick and situated in parallel position on the right and left side। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट साइड है ना, ये दोनों पैरेलल है। और ये तीसरा क्या था, इसके इस तरह से फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ पेनिस। ठीक है, दिस कॉर्ड नोन एज कॉर्पस कैवर्नोसम, जो 2 पैरेलल है दैट इज कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, और थर्ड स्मॉलर कॉर्ड जो है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो यही चीज़, ये और ये वाला 2 क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो दैट इज कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, कैवर। और क्या है ये वाला, जिस होकर के पिनाइल यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा निकला हुआ है, कॉर्पस एस्पोंजियोसम, याद रखिएगा।
ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कॉर्पस स्पोंजियोसम फॉर्म ए बल्ज एंड कोनिकल स्ट्रक्चर एट द टिप। कॉर्पस स्पोंजियोसम अपने टिप पर एक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ठीक है, जो पिंकिश कलर का होता है मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया के सबसे फ्रंट रीजन में। स्किन कवर द ग्लांस पेनिस हम लोग पढ़ चुके हैं उधर। प्रीप्यूसियस बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, या फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, और एट द टिप ऑफ द ग्लांस पेनिस ए स्लिट लाइक यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, प्रेजेंट। यूरेथ्रल मिएटस का दूसरा नाम क्या था? यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्रीप्यूसियल ग्लैंड, इम्पोर्टेंट है। प्रीप्यूसियल ग्लैंड आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ग्लांस पेनिस। अब देखिए इधर समझने के लिए, ये क्या है? ग्लांस पेनिस है। ये पेनिस है और इसका ये बल्ज आउट पोर्शन क्या है? ग्लांस पेनिस है। ठीक है, और इस होकर के यूरेथ्रा गया हुआ इधर, पास हुआ है इधर, समझने के लिए। तो ये देखिए, ये जो बेस है ये रीजन में, ठीक है, ये रीजन में और इसके इस रीजन में जगह जगह क्या है? बहुत सारा ग्लैंड्स है। नाम क्या होता है? प्रीप्यूसियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और क्या है? ये ग्लैंड सेक्रेट्स करता है वाइट सीबेशियस सब्सटेंस, नाम होता है मैग्मा। एस साइलेंट है, मैग्मा बोलते हैं। जो मेल के ये ग्लांस पेनिस रीजन में वाइटिश सेक्रेशंस आता है बाहर में, फॉल ऑर्डर होता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। इस मैग्मा पढ़ लीजिए। ठीक है, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज प्योरली वैस्कुलर फेनोमेना। वैस्कुलर फेनोमेना का मतलब क्या हुआ कि इरेक्शन ही होगा, इरेक्शन होगा ड्यू टू उसमें ब्लड फिलिंग की वजह से, तो वैस्कुलर फेनोमेना कहते हैं। ठीक है, ब्लड जाता है तो फिर हार्ड इंडेक्ट होता है मेल का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। और कह रहा है कि स्टिमुलस कैरीड बाय पारासिम्पैथेटिक नर्व। ये याद रखना है, जो मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है पेनिस जिसको बोलते हैं, उसमें जो इरेक्शन आता है वो डिपेंड करता है पारासिम्पैथिक नर्व के स्टिमुलेशन पर। और वो पारासिम्पैथिक नर्व का S2, S3 और S4 हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। पारासिम्पैथिक नर्व का नाम वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग इंटरकोर्स द सेंसरी सेल्स, इंटरकोर्स मतलब जो फिजिकल रिलेशंस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकोर्स या कॉपुलेशन बोलते हैं। सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ ग्लांस पेनिस इज एस्टेब्लिश रिफ्लेक्सेस टू इंड्यूस इजाकुलेशन। सेक्सुअल एक्ट के दौरान ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल फीमेल का जो फिजिकल मैटिंग होता है उस दौरान क्या होता है? ग्लांस पेनिस एरिया रीजन जो है उसमें होता है सेंसरी सेल्स, और वो सेंसरी सेल्स क्या करता है? फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में इंसर्ट होने के बाद क्या है कि वो एक फीलिंग ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और उस फीलिंग ऑफ सेंसेशन के वजह से क्या होता है? मेल इजाकुलेट करता है। ठीक है, तो इजाकुलेशन बोलते हैं। इजाकुलेशन होता है द एक्ट ऑफ ये स्पर्म का बॉडी से बाहर आना या यूरेथ्रा से बाहर आना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए न्यूरल मैकेनिज्म क्या क्या काम होता है। तो ये इरेक्शन, ये याद रखेंगे पारासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है? ब्लड अकुमुलेट करता है इन द इरेक्टाइल टिश्यू। जो 2 टाइप का टिश्यू था ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसम और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, तो उसमें जो है ब्लड अकुमुलेट करता है। इस वजह से क्या होता है? वो हार्ड इंडेक्ट होता है। ये टर्म है, आप नेट से ढूंढ करके पढ़ लेंगे क्या होता है ऑर्गेज्म। इजाकुलेशन देखिए क्या है? ये इमिशन इज द मूवमेंट ऑफ सीमेन इनटू द यूरेथ्रा। ये इमिशन का मतलब क्या है? डिफिनेशन, तो इमिशन बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ठीक है, दैट इज इमिशन। और इजाकुलेशन बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर आना, दैट इज इजाकुलेशन। सीमेन आउट ऑफ द यूरेथ्रा लार्जली डिपेंड अपॉन द सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन से राइज होता है। तो देखिए 2 बात है, पेनिस का हार्ड एंड इरेक्ट होना वो पारासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट करता है।
ठीक है, उस पर ब्रेन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, ठीक। और स्पर्म का बॉडी से बाहर आना, इजैकुलेट होना, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये दो बात अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो सीमेन बॉडी से बाहर आएगा, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर आएगा होते हुए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा, तो ये जो है ना यूरेथ्रा, इसको पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंट्रैक्शन आने से क्या होगा, स्पर्म इजैकुलेट होगा, ठीक है। और स्पर्म इजैकुलेशन के टाइम में दो बात होता है। ये जो यूरेथ्रा है, इसमें यहाँ पर स्पिंस्टर होता है। स्पिंस्टर मतलब गार्डिंग होता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए। ये स्पिंस्टर बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि यूरिन का पैसेज बंद हो जाता है, जिस समय स्पर्म बाहर आएगा। और जब स्पर्म बाहर आएगा तो यूरिन बंद हो जाएगा, जब यूरिन बाहर आएगा तो स्पर्म का फ्लो बंद हो जाएगा। दोनों साथ साथ कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये स्पिंस्टर, जब स्पर्म को बाहर आना होगा तो ये वाला स्पिंस्टर बंद होता है, जिससे यूरिनेशन बंद हो गया। और ये वाला स्पिंस्टर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, उधर से स्पर्म आ जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंस्टर क्या होता है, रिलैक्स होता है। और कंट्रैक्शन, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, दो स्पिंस्टर है। स्पिंस्टर का काम क्या है, गार्डिंग करता है। जैसे हम लोग उधर पढ़े थे अपने एलिमेंट्री कैनाल में, जगह जगह पर क्या है, स्पिंस्टर है ना। पायलोरिक स्पिंस्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंस्टर पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। इसी तरह से यहाँ भी है स्पिंस्टर है। तो दो तरह का है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, ठीक है, यूरेथ्रा में लगा हुआ। जब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पासेज नहीं देना है ड्यूरिंग स्पर्म फ्लो, तो क्या होता है, इंटरनल वाला स्पिंस्टर क्लोज हो जाता है और बाहर वाला स्पिंस्टर क्या ओपन है, और क्या होता है, इधर से स्पर्म पास कर जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान, स्पर्म रिलीज के दौरान या इजैकुलेशन के दौरान मेल का जो इस रीजन का मसल्स होता है, उसमें कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड बेस ऑफ पेनिस, ठीक है, बेस ऑफ पेनिस के दौरान। और कंट्रैक्शन ऑफ रेक्टल स्पिंस्टर, ठीक है, जो ये रेक्टल स्पिंस्टर है एनस वाला, उधर भी जो है कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सब का कंबाइंड फेनोमेना मेल को स्पर्म इजैकुलेट के लिए कंडीशन प्रोवाइड करता है। और ये सब जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट के दौरान मेल इस चीज़ को प्राप्त करता है। चलिए, द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है, डिफिनेशन है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसीमिनेशन, ठीक है। इंसीमिनेशन टर्म से हम लोग वाकिफ़ हैं। इंसीमिनेट करना मतलब स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक। और कह रहा क्या, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ये सब लोग सीख चुके हैं क्या चीज़ है। एंड कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन या प्रीप्यूसिस बोलते हैं, प्रीप्यूसिस। ओके, क्लियर है। चलिए, हम लोग देखे थे उधर कि प्रीप्यूसिस या फोरस्किन को काट के हटा भी दिया जाता है, याद कीजिए उधर पीछे लेक्चर से। और यदि उसको काट के हटाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमसीजन। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मुस्लिम अपने यहाँ का जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो मेन मतलब कि उनका जो क्या कहिए प्रथा के लिए उनका जो कुछ जीवन जीने का एक तरीका है, वो सब इन्फ्लुएंस होता है सऊदीया से, सऊदी अरब का जो मुस्लिम लोग हैं उनसे। और उधर क्या है, वाटर का बहुत स्कार्सिटी होता है। तो चूँकि बता चुके थे कि वहाँ पर क्या है, ग्लांस पेनिस रीजन में ऑयली सेक्रेशंस होता है, सिवेशियस सेक्रेशंस होता है, ऑयली नहीं सिवेशियस सेक्रेशंस होता है, स्मैग्मा बोले थे वाइटिश टाइप, और उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से फॉल ऑर्डर आता है। तो उसको जो है रेगुलरली जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उधर वाटर कम है तो वो लोग क्या किया, उसको स्किन को ही काट के हटा दिया गया, ठीक है। तो उस चीज़ का इंडिया में भी या यहाँ भी अभी तक जो है वो चीज़ चली आ रही है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी बच्चे होते हैं उनके जन्म के कुछ दिन के बाद ये ग्लांस पेनिस रीजन को जो कवर्ड करने वाला लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, जिसको फोरस्किन या प्रीप्यूसिस कहते हैं, उसको काट दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड खतना,
ओके, या उसको हिंदी में खतना बोलते हैं और अंग्रेजी में सरकमसीजन बोलते हैं। चलिए अभी देखे थे कि ये पेनिस का डिसेक्शन, इसको इस तरह से यहाँ से काट के देखिए, तो ये जो साइड वाला है ये 1 और ये 1, ये एक टाइप का है और ये दूसरा अलग टाइप का, तो ये दोनों को ये बोले हैं और ये यही है ये वाला, ठीक है, ये दोनों, और ये वाला है ये डिसेक्शन किए, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल है, इसका यदि कट करेंगे तो क्या आएगा, आउटलाइन आएगा सर्कुलर, तो ये चीज़ है। तो ये जो दो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये क्या है कॉर्पोरा स्पोंजियोसा, स्पोंजियोसा के अंदर ही ये क्या है यूरेथ्रा का ओपनिंग है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये अलग अलग ब्लड वेसल्स है, ठीक है, डीप डोर्सल वेन, ठीक है, सुपरफिशियल डोर्सल वेन, डोर्सल नर्व है, डोर्सल आर्टरी है, ये सब ब्लड फिलिंग के लिए काम आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंट है नाम पता करने के लिए कौन सा मसल्स किधर है, ठीक है। ये देखिए इरेक्टाइल मसल्स टिश्यू, ये दो, यूरेथ्रा तीसरा पैसेज और हेड ऑफ द पेनिस जिसको ग्लांस बोले हैं ये, ठीक है। ये सब कॉमन है, बस ऐसे समझने के लिए डाल दिए हैं। ये अलग अलग पोजिशनिंग है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर का पोजिशनिंग ये है, प्यूबिक बोन बोलते हैं यहाँ पर जहाँ प्यूबिक हेयर होता है, ठीक है, और पोस्टेट यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सबका पोजिशनिंग है। इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सबका पोजिशनिंग कहाँ पर क्या नाम है ये पता चलेगा। हाँ ये देखिए क्या है अनसर्कमसिज्ड पेनिस, यहाँ पर क्या है ग्लांस पेनिस के ऊपर जो है लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, फोर स्किन है इंटैक्ट, ठीक है, और ये देखिए क्या है यहाँ से फोर स्किन को काट के हटा दिया गया है। तो ग्लांस वाला एरिया क्या है, ग्लांस पेनिस वाला एरिया जो पिंकिश कलर का है वो बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड सर्कमसिज्ड पेनिस, ठीक। अभी जो सर्कमसिजन बताया उसी का एक्सप्लेनेशन था ये। देखिए इधर सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस है। स्पर्म जो है वो टेस्टिस से निकल करके आया हुआ प्रोडक्ट है। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके इनर वाल पर क्या है जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनियम सेल बोले थे, उससे बना हुआ प्रोडक्ट है वो, ओके। और जो सीमेन का अदर कंपोनेंट, एक तो स्पर्म हो गया और सेमिनल प्लाज्मा बोले थे, सीमेन दो चीज़ से बना हुआ है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। तो स्पर्म तो समझ में आ गया कहाँ बन रहा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वाल में जो जर्मिनल एपिथेलियम है उससे बनता है। और सेमिनल प्लाज्मा इधर जो 3 ग्लैंड पढ़े थे हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स, उसका सेक्रेशंस था ना, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं सीमेन बोलते हैं, ओके। तो सीमेन में 90 to 95% जो पार्ट है वॉल्यूम वाइज वो किसका है सेमिनल प्लाज्मा का है, ओनली 5 to 10% क्या है स्पर्म है। 2 to 5% दिए थे उधर डाटा, कहीं कहीं आपको 10% मिलेगा। तो मोटा मोटी ये समझिए कि 90% या 90% से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है सेमिनल प्लाज्मा है सीमेन में, और 5% या 5 to 10% क्या है स्पर्म है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इधर सीमेन की बात कर रहे हैं, तो मेल के बॉडी से ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है या इजैकुलेट होता है कॉल्ड सीमेन, उसका वॉल्यूम क्या है 2 to 5 ml इन 1 इजैकुलेशन। एक बार जितना बॉडी से बाहर आएगा दैट इज कॉल्ड 1 इजैकुलेशन। तो उसमें 2 to 5 है, 2 to 6 भी रहता है कहीं के बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। और उस सीमेन का नेचर क्या है, तो एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है, पीएच याद रखिएगा, ठीक है। 7 रहता तो न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा है क्या है एल्कलाइन है। हैव 200 से 300 मिलियन स्पर्म इन 1 इजैकुलेशन, ये समझना है भाई। 1 मिलियन क्या होता है याद कीजिए, कितना 1 लाख नहीं, कितना 10 लाख। तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन है। यहाँ कितना है पर इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन है, ठीक है। ये देखिए 200 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख है, तो 10 लाख गुना 200, ठीक है। ये क्या हो गया 2 पर
इकाई दहाई ये इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2000 लाख की बात कर रहे हैं। ये होता है 2 करोड़। ठीक है, 2000 लाख बराबर कितना हो गया, 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है ना। ये देखिए 200 मिलियन है, तो 200 मिलियन मतलब क्या हो गया, 2 × 10⁻6 होता है ये। इसको कीजिए 2 पर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 होगा ना, 2 इधर 6 इधर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, सॉरी 2 करोड़ नहीं 20 करोड़, 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म जो है पर इजैकुलेशन बॉडी से बाहर आता है, ध्यान रखिएगा। और ये सीमेन क्या है, तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म अभी देख चुके हैं हम लोग, ये अप टू 90% है। ठीक है, और ये क्या है, ये 10% है, मोटा मोटी समझ लीजिए। चलिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% नॉर्मल स्पर्म रिक्वायर्ड, नॉर्मल शेप एंड साइज। ये जो 20 करोड़ स्पर्म है इसमें से भी 60% स्पर्म क्या होना चाहिए फॉर फर्टिलिटी के लिए, जो मेल जो है, जो फर्टाइल मेल जिसको बोलते हैं। तो इतना सारा स्पर्म है, लेकिन उस स्पर्म का जो है सभी का क्वालिटी सही नहीं होता है, नंगड़ा लुल्हा टाइप स्पर्म होता है, किसी का टेल ख़राब है, किसी का हेड ख़राब है, किसी का बॉडी ख़राब है, इस तरह का डिफेक्ट होता है। तो कहा जाता है क्या कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल मेल होने के लिए जो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके इजैकुलेशन जितना स्पर्म रिलीज होता है, तो उसमें से उसका 60% नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए, नंगड़ा लुल्हा नहीं होना चाहिए, 60% कम से कम नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए। और उस 60% का भी 40% क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी शो करने वाला होना चाहिए। भाई स्पर्म तो प्रोड्यूस कर रहा है मेल, लेकिन कभी कभी होता है ना वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसमें यही डिफेक्ट होता है, स्पर्म का क्वालिटी बोलते हैं बहुत अच्छा नहीं है। आप मूवी वगैरह देखे होंगे, वो विक्की डोनर मूवी आया था, स्पर्म का सेलिंग होता है, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म बैंक में जमा होते हैं। बहुत सारे कपल्स हैं अपने सोसाइटी में, तो फीमेल को ब्लेम करते हैं बच्चा नहीं होने के लिए, लेकिन मेल भी जिम्मेदार बराबर का है, तो उसका स्पर्म क्वालिटी ख़राब होता है। अभी का जो सिनारियो है, अभी का सिचुएशन है, उसमें मेल में भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फीमेल का बॉडी थोड़ा कम्प्लेक्स अलग बात है, लेकिन मेल में भी जो कपल डोंट हैविंग चाइल्ड के लिए जिम्मेदार कौन है, मेल भी होता है। लेकिन अपने सोसाइटी में क्या है, ब्लेम फीमेल को करते हैं, गलत बात है। ठीक है, तो ये 2 डाटा याद रखिएगा। तो जितना भी स्पर्म है, ठीक है, 2 to 5 ml स्पर्म निकला, उसमें क्या है 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच स्पर्म निकल रहा है। तो उस 30 करोड़ या 20 करोड़ का एवरेज 25 करोड़ मान लेते हैं, तो 25 करोड़ का 60% क्या होना चाहिए, नॉर्मल स्पर्म होना चाहिए, नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए, शेप एंड साइज का होना चाहिए। ठीक है, और इस 60% का भी 40%, ठीक है, क्या होना चाहिए, मस्ट है विगरस मोटिलिटी होना चाहिए। भाई मोटिलिटी नहीं होगा तो फीमेल के जेनिटल ट्रैक होकर के स्पर्म जो है अप टू फैलोपियन ट्यूब नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो मोटिलिटी होना भी जरूरी है। चलिए, और देखिए इधर क्या है, सीमेन कंटेंट 60% क्या है, सेमिनल वेजिकल्स का सेक्रेशंस है। ये एज ए होल पूरा सीमेन की बात कर रहे हैं, उसमें से क्या है, सेमिनल प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है सेमिनल वेजिकल से निकलने वाला, वो कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। 30% सेक्रेशंस क्या होना चाहिए, पोस्टेड ग्लैंड से निकलने वाला होना चाहिए। और उसमें 10% क्या होना चाहिए, स्पर्म होता है। और भास डिफरेंट सेक्रेशन और बल्बोइरेथ्रल सेक्रेशंस भी कुछ उसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या है, जो सीमेन है उसके जो वॉल्यूम है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, कहाँ से निकलने वाला ग्लैंड का, तो सेमिनल वेजिकल से निकलने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोस्टेड ग्लैंड का है। और सबसे कम 1-2% आता है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का, और उसमें जो है टेस्टिस का सेक्रेशन है सीमेन में। ठीक है, तो सीमेन 90% के आसपास क्या है, सेमिनल प्लाज्मा है उसका कंपोनेंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 10% क्या है उसमें, 5 to 10% क्या है, स्पर्म है।
ओके। सेमिनल प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा कौन सा ग्लैंड कंट्रीब्यूट करता है, तो सेमिनल वेजिकल्स करता है। कितना? 60%। और 30% क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशंस होता है। ठीक है। अब बाद बाकी थोड़ा बहुत क्या है, भाज डिफरेंस और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन बहुत कम होता है, 1% के आसपास, जो क्या किया था, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस को में काम किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर कह रहा है मिल्की अपीयरेंस ऑफ सीमेन इज ड्यू टू, मिल्की अपीयरेंस ऑफ सीमेन इज ड्यू टू प्रोस्टेटिक सेक्रेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेन का कलर क्या है, मिल्की वाइट होता है। ठीक है। और वो मिल्की वाइट के लिए जिम्मेदार फैक्टर कहाँ से आता है, तो वो प्रोस्टेट के सेक्रेशंस की वजह से सीमेन का कलर क्या है, मिल्की अपीयरेंस होता है। विस्कोसिटी इज ड्यू टू सेमिनल वेजिकल सेक्रेशंस। तो दो अलग अलग बात है। सीमेन का वाइटिश या मिल्की कलर ड्यू टू प्रोस्टेटिक सेक्रेशंस की वजह से, और सीमेन का विस्कोसिटी मतलब उसमें जो गाढ़ापन है कि ज़्यादा वो लिक्विड टाइप है कि ज़्यादा जेली टाइप है, ये डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये डिपेंड करता है सेमिनल वेजिकल्स के सेक्रेशंस के ऊपर। ठीक है। जिसमें क्या क्या था उधर याद कीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन था, फ्रुक्टोज था, कैल्शियम आयन था। ये जो सीमेन है बॉडी से जो ही बाहर आता है क्या होता है, वो कोगुलेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है। वो किसके वजह से, तो वो होता है ड्यू टू कैल्शियम आयन की वजह से। बॉडी से बाहर निकलने के बाद कुछ देर के बाद जो है वो लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। कह रहा है सेमिनल प्लाज्मीन इम्पॉर्टेंट है। सेमिनल प्लाज्मीन एंटीबायोटिक है डिस्कवर्ड फ्रॉम सीमेन। सीमेन में मिलता है सेमिनल प्लाज्मीन, जो क्या करता है, वेजिनल बैक्टीरिया, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ भी होते हैं। तो बैक्टीरिया वो स्पर्म को या सीमेन को ख़राब ना कर दे, तो नेचुरली सीमेन के अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स होता है, कॉल सेमिनल प्लाज्मीन बोलते हैं। वो क्या करता है, बैक्टीरिया को इंस्टेंट ख़त्म कर देता है। ठीक है। कह रहा है मेल विथ लेस देन 35 मिलियन स्पर्म स्ट्राइल होता है। ठीक है। दो बात है यहाँ समझिएगा, एक होता है इम्पोर्टेंस और एक होता है स्ट्राइल। ये दो वर्ड में डिफरेंस क्या है। स्ट्राइल का मतलब क्या है, जिसको नपुंसक बोलेंगे। स्ट्राइल का हिंदी मीनिंग क्या है, तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। स्ट्राइल का मतलब क्या हुआ कि वो मेल सेक्सुअल एक्ट में भाग लेता है, लेकिन क्या है, स्पर्म का नंबर ही नहीं है उसके सीमेन में, जिससे क्या करे कि वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर सके। स्पर्म का काउंट कम होता है। ठीक है। तो ये होना चाहिए नॉर्मली कितना, 200 से 300 मिलियन होना चाहिए। होता कितना है नॉर्मली, अगर 35 या 35 मिलियन से कम है तो उस केस में मेल क्या हो जाता है, स्ट्राइल हो जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ओलिगोस्पर्मिया का भी केस बोलते हैं उसको। सीमेन रिप्लेस्ड इन 24 आवर्स। सीमेन जो है बॉडी में बनता रहता है और ये 24 आवर्स में ये रिप्लेस हो जाता है। सीमेन कोगुलेटेड इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है। बॉडी से बाहर आने के बाद कोगुलेट हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, वो लिक्विफाई भी हो जाता है। देखिए सेमिनल वेजिकल्स आल्सो नोन एज यूट्रस मस्कुलारिस है। सेमिनल वेजिकल्स भी क्या है, मसल्स का बना हुआ नाम है, यहाँ पर यूट्रस मस्कुलारिस भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। कह रहा सर्कमसीजन इज द रिमूवल ऑफ प्रीप्यूसेस और फोर स्किन ऑफ द पेनिस। वही डाटा है जो पिछले हम लोग देख चुके हैं। इमिशन क्या है, द रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सीमेन इनटू द यूरेथ्रा। ठीक है। यूरेथ्रा के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको इमिशन बोलते हैं। और इजैकुलेशन वर्ड क्या है, ये वर्ड सब थोड़ा थोड़ा अंतर है। और ये क्या है, इसमें फोर्सेबल एक्सपल्सन ऑफ सीमेन फ्रॉम यूरेथ्रा आउट ऑफ द पेनिस। ठीक है। यूरेथ्रा से पेनिस के बाहर सीमेन का फोर्सेबल एक्सपल्सन, बाहर निकलने को बोलते हैं हम लोग इजैकुलेशन। और ये ओलिगोस्पर्मिया, ये क्वेश्चन से आता रहता है। ये लो स्पर्म काउंट के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग ओलिगोस्पर्मिया। और ये लगभग 20 मिलियन से कम है तो बोलते हैं हम लोग ओलिगोस्पर्मिया का केस बोलते हैं। ओलिगो मतलब कम होता है। ठीक है। और कहता है लेवल ऑफ एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज। ठीक
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एसिड फॉस्फेटेज इज यूज टू डायग्नोज द प्रोस्टेट कैंसर। मेल में उम्र होने के बाद क्या होता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, उसमें कैंसर होने का भी चांसेस रहता है। तो कैंसर डिटेक्शन के लिए ये एंजाइम पता करते हैं, और ये एंजाइम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोस्टेट कैंसर मेल में हो गया है। और ये देखिए इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस अभी बोले थे, ये क्या होता है, इनएबिलिटी टू क्या बोलिएगा, इनएबिलिटी टू कपुलेट देयर काउंटर फीमेल, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस। इसमें क्या होता है, फीमेल मेल के जो जेनिटल ट्रैक है, पेनिस जिसको बोलते हैं, उसमें हार्ड इरेक्शन परसिस्ट नहीं करता है। कपुलेशन के लिए कुछ ड्यूरेशन होता है, उतना देर तक जो है मेल के जेनिटल ऑर्गन को हार्ड एंड इरेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ जो है उसमें परसिस्ट नहीं करता, ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस। क्या है, इनएबिलिटी टू अचीव एन इरेक्शन इन पेनिस टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल फीमेल का फिजिकल मैटिंग का प्रोसेस है, दैट इज कपुलेशन। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो प्रोसेस है उसके लिए जितना पेनिस में हार्ड इरेक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। किसी वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल कोई डिसेबिलिटी हो, या कोई प्रोलॉन्ग कुछ इस तरह डिजीज हो, तो इस वजह से हो सकता है ऐसा, ठीक है। बहुत सारे मेल में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस, दैट इज नपुंसक, हिंदी में शायद बोलते हैं इसको। आप देख लीजिएगा हिंदी मीनिंग अगर जिसको जानना हो। देखिए ये स्टेरिलिटी क्या है, तो इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एन ओवम। जो स्पर्म है उसमें ही कुछ कमी है जो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाया। इस केस में क्या है, मेल इम्पोर्टेंस नहीं है, स्टेराइल है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, बाद बाकी सब सेक्सुअल एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो स्टेरिलिटी अलग चीज़ है और इम्पोर्टेंस अलग चीज़ है। ये ADAM, ठीक है, एंड्रोजन डिफिशेंसी इन एजिंग मेल, ठीक है। मेल मेनोपॉज भी बोलते हैं, जैसे फीमेल में मेनोपॉज होता है 50 ईयर्स के आसपास, उसका क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर मेल में भी होता है एंड्रोजन डिफिशेंसी। इसमें मेल सेक्स हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, इसमें कमी आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, मेल अपना पोटेंसी खो देता है, ठीक है। 75-80 साल के उम्र के बाद ही लगभग आता है ये चीज़, या किसी को किसी टाइम में आ सकता है वैसे। और ये देखिए क्या है, एक वर्ड है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल बहुत कॉमन वर्ड है। एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द टेस्टिकल्स, स्कोटम रीजन में क्या होता है, बोलते हैं क्या, फ्लूइड भर गया, ठीक है, वाटर भर गया, इस तरह से वर्ड आता था। हाइड्रो मतलब वाटर से ही है। पीएच ऑफ सीमेन याद रखिएगा, स्लाइटली क्या है, एल्कलाइन है, 7.35 से लेकर के 7.5 के बीच में, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड्स है, आप इसको, ये क्या है याद कीजिए, ये क्या है, यूरेटर बोलते हैं, किडनी से आया हुआ तो यूरेटर होगा, ठीक है। ये क्या है याद कीजिए, ये याद आया, सेमिनल वेजिकल्स है ये, ठीक है। ये तो यूरिनरी ब्लैडर। 3 में क्या है ये बताइए, ये वाला रिजर्व क्या बोलते हैं, ये भास डिफरेंशिया हो गया, ठीक है। और ये 4 में क्या होगा, ये याद कीजिए, ये इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है याद कीजिए, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है या कॉपर्स ग्लैंड है। बस ऐसे एक स्लाइड आपके लिए रखा हूँ जिसको कि आप नेमिंग करेंगे। 12th वाला एग्ज़ाम में डायग्राम में भी डाल देता है, नीट में भी क्या करता है, अलग अलग जगह पर नंबरिंग करके पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए मैं आज की क्लास को मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। ओके।